हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 11 समझाऊंगी, जिसकी डेट थी हमारे पास 29 जुलाई 2020। कुछ बच्चे ये वर्कशीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप रिवाइज कर लीजिए इसको एक बारी, क्योंकि आपको पता है वर्कशीट्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। और जिन बच्चों ने ये वर्कशीट अभी तक नहीं की है तो वो बच्चे अब ये वर्कशीट कर ले, ठीक है। देखिए, तो आज मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ, कौन सा टॉपिक है, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने वर्कशीट नंबर 10 में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, जिसमें हम एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट मतलब कि पुट कर देते थे, है ना। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। देखो, एलिमिनेशन इसका मतलब ही है किसी चीज को एलिमिनेट कर दो, मतलब खत्म कर दो, हटा दो, ठीक है। अब हम उसको हटाएंगे कैसे, हम नंबर्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं। अगर 4 का इसे हटाना है तो ये प्लस का 4 है ना, इसे हटाने के लिए पता है आप क्या करो, इसका उल्टा कर दो, माइनस का 4 इसमें कर दो, तो +4 और -4 बन गया 0। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स करना। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास 3x है, तो अगर इसे एलिमिनेट करना हो तो क्या करूं, ये प्लस का 3x है तो अब क्या करो, आप माइनस का 3x कर दो तो वो 0 बन जाए, बन गया ना 0, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं, फिल विद द एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब आपको पता है ना, इसके आगे वाला। जैसे मैं आपसे पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो 4 है, ठीक है। देखो फर्स्ट में कह रहा है आपसे 3y माइनस डैश y इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, 0 बनाना है ना, तो यहाँ 3y है तो माइनस का 3y आएगा, कट होके वो 0 बन जाएगा, है ना। ऐसे 4x प्लस, अब आप सोच रहे होगे यहाँ भी 4 आएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 4 नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा यहाँ 4, क्योंकि ये प्लस का 4 है तो यहाँ माइनस का 4 आएगा, प्लस का 4 नहीं आएगा, तभी तो ये माइनस बन पाएगा। उसका एडिटिव इनवर्स आपको लिखना है, तो 4 प्लस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस का 4, ठीक है। अब ये 2x प्लस का है, 2 प्लस का है ना, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस का 2 होगा, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस लगा हुआ है तो खाली 2 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। माइनस का 5x है तो एडिटिव इनवर्स प्लस का 5x होगा, तो ये तो पहले इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही होगा, ठीक है। ऐसे ये माइनस का 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया, कट होके 0 आना चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो ये था ट्राई योरसेल्फ। अब आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कैसे आपको करने हैं, ठीक है। तो हम उसको क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे, ठीक है ना। देखो, लेट्स सॉल्व योरसेल्फ, क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यहाँ पर कह रहा है, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी है, मतलब दो पार्ट्स दे रखे हैं, और आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूं मैं, ठीक है। वही स्टेप आपके पास पीछे लिखे हैं और उन्हीं स्टेप से आपका ये एग्जाम्पल भी कर रखा है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात ना, आप क्या करो, किसी भी एक का कोफिशिएंट इक्वल कर लो। जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट 1 1 है दूसरी इक्वेशन में। तो आप इसको या तो 3 बना दो या 4 बना दो, वो आपकी मर्जी है। अब वो आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे बनाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके बनाओगे, ठीक है। तो चलिए 4 बनाते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, ठीक है। पूरी इक्वेशन में क्या करो आप, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 4y और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रहे हो ना। तो एक इक्वेशन थी आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन आपने ये वाली बनाई है अभी,
तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब देखो ये प्लस का 4y है और ये माइनस का 4y है, तो ये तो कट हो जाएंगे ना कट, तो इन्हें मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 7y, 3 प्लस 4 7 होता है, ठीक है, और 10 प्लस 4 14 होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई 14 अपॉन में 7 2 आ गई। तो देखो x की वैल्यू तो मुझे मिल गई, अब रह गई y की वैल्यू निकालनी। इसको क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन 2 में, फिर वापसी हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन 2। अब यहाँ करते हैं, तो इक्वेशन 2 आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x की जगह मैंने 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। किसी भी एक को क्या करो, सेम बना लो, या तो आप 3x बना लेते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, मैंने 4y बनाया, मैंने y को हटाना चाहा। जिसको आपको एलिमिनेट करना हो उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो जैसे यहाँ y का 4 है तो मैंने यहाँ भी y का 4 बना लिया था। आप चाहो तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा, ठीक है। चलिए एक और पार्ट समझते हैं, बी पार्ट अब इसका। फिर यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9y है और यहाँ पर 3y है, अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 में वहां पर 3y की जगह 9y करना पड़ेगा। तो क्या करूं कि 9y बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बन जाएगा ना 9y, तो वही मैं करती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 9y बन गया, यहाँ पर आ गया 15z और यहाँ पर आ गया 12, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, पहली इक्वेशन तो अब मेरी ये हो गई है और दूसरी इक्वेशन वही रहेगी, 9y माइनस का 2z इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो, अब जब आप इसे कट करोगे, कट करने के लिए एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में किया। यहाँ प्लस का 4x था या 4y था या माइनस का 4y था, तो कट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखो 9y भी प्लस का है और 9y ये दोनों प्लस के, तो ये तो एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहे। हमने तो मल्टीप्लाई इसलिए कहता था कि ये एलिमिनेट हो जाए, हट जाए ये दोनों, एलिमिनेशन का मतलब यही तो होता है। अब कैसे हटाओगे ने, तो अब आप यहाँ साइन चेंज करो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, कैसे, प्लस प्लस, जैसे ये दोनों प्लस प्लस थे तो नीचे लगेगा माइनस का साइन, अगर दोनों माइनस माइनस के होंगे जैसे कि ये दोनों है तो लगेगा प्लस का साइन, इस वाले का उल्टा लगता है। अब फिर इजिकल टू के बाद दोनों प्लस के थे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जो ये जैसे ये उल्टा, आप ये याद मत रखना उल्टा लगता है, बस अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस का साइन लगेगा, ये सिर्फ साइन लगने के लिए है, मैं इंटीजर्स वाले प्लस माइनस की बात नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। माइनस करते टाइम पे ये होता है वो बता रही हूँ, ठीक है। अब तो ये कट हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये वाला माइनस का साइन है ना, ये नीचे वाली इक्वेशन के लिए, इस वाली पूरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब माइनस के 15y में से आपको क्या करना है, प्लस का 2z करना है। अब ये 2z प्लस का कैसे हो गया, तो यहाँ प्लस का साइन है ना, तो ये इसका ही तो है ये साइन, अब ठीक है ना। तो ये आ गया माइनस का 13z और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, z की वैल्यू कितनी आ गई -5/13। चलिए एक वैल्यू निकल गई, आप इसे कहीं भी पुट कर सकते हैं, मैं इसे पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। यही वाली है ना 3y वाली, चलिए यहाँ रख देते हैं। तो z की जगह मैंने ये रख दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया +25/13 इज इक्वल टू 4, तो 4 - 25/13 बेस सेम नहीं है, ठीक है।
तो एलसीएम लेके मैंने बेस सेम कर लिया, तो ये आया 52 माइनस 25/13। अब ये 3 मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड का हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। तो y की वैल्यू आ गई 9/13 और z की वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास -5/13। एलिमिनेशन मेथड से सिर्फ एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मीना वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹15 and 50 and ₹100 note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. आपसे कह रहा है एक गर्ल है मीना, ये बैंक गई थी 2000 रुपीज निकालने। ठीक है, इसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट देना। मतलब जो आप 2000 रुपए मुझे दोगे ना, वो 50 और 100 रुपीज के नोट में देना। अब बैंक वाले ने मीना को, कैशियर ने मीना को कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। तो आपको ये बताना है कि बताओ कितने 50 रुपीज के नोट मिले और कितने 100 रुपीज के मिले। तो चलिए पहले लेट कर लेते हैं हम। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट, उसको मैंने x मान लिया, और नंबर ऑफ ₹100 नोट, उसको मैंने y मान लिया। तो इसका मतलब मीरा को 25 नोट मिले थे। तो 50 के जो नोट थे वो x थे और 100 के नोट y थे, दोनों को मिला के 25। एक इक्वेशन तो मेरी यही बन गई। और दूसरे में वो कह रहा था कि मीना को कितने 200 रुपीज निकलवाने हैं। तो इसका मतलब 50x, 50 रुपीज के 50 नोट लिए, 50 रुपीज वाले नोट उसने x लिए और 100 रुपीज वाले उसने y लिए थे। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 50x है, यहाँ 100y है। आप किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हो, तो मैं x को एलिमिनेट कर दूं, तो फिर मुझे यहाँ पर भी 50 बनाना पड़ेगा। तो क्या करती हूँ, पूरी इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। तो यहाँ पर आ गया 50x, यहाँ पर आ गया 50y, और 25 को जब 50 से इंटू किया तो 1250। ठीक है, अब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी यही बन गई, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। फिर वही साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो अब ये माइनस इस वाली पूरी इक्वेशन का बन गया, सेकेंड वाली इक्वेशन का, ये जो नीचे साइन लगाए, तो ये तो कट हो गया। तो अब 50y में से, यहां लिखती हूं मैं, 50y में से आप 100y माइनस करोगे, क्योंकि अब 100 का साइन माइनस का बन चुका है, तो माइनस का 50y आएगा। और 1250 में से 2000 माइनस करोगे, तो छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो, है ना, तो माइनस का 750 आएगा। कट कर दो माइनस से माइनस, तो y आपके पास कितना आ गया? y आ गया आपके पास 15। ठीक है, अब इसे आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है क्या? इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू मैंने 15 निकाली, तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसके मतलब मीना के पास x हमने क्या माना था? 50 रुपीज के नोट ना, तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, और नंबर ऑफ ₹100 नोट, मीना को 50 रुपए के 10 नोट मिले और 100 रुपए के 15 नोट मिले, और दोनों को जोड़ के उसे 25 नोट मिले। ठीक है, और कितने पैसे कितने मिले? वो मिले उसको 2000 रुपए। ठीक है ना, तो आपको यही निकालना था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, तो वो हमने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी यहाँ पर खत्म होती है। ये एग्जाम्पल सेम ऐसी ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया।
ठीक है। अब वर्कशीट नंबर 12 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।